राजधानी रांची के वीवीआईपी इलाका कहे जाने वाले मोरहाबादी मैदान के पास शिबू सोरेन के आवास के ठीक बगल में गोली चली है। इस घटना में 3 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। यह पूरी घटना कैसे घटी, इस घटना में कौन कौन शामिल थे और किनका हाथ है, यह पूरी बात हम आपको इस खबर में बताएंगे। दरअसल यह पूरी घटना रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के मोरहाबादी मैदान के पास घटी है। हम जहां पर खड़े हैं, दरअसल ये घटना यहीं पर घटी है। ये हम जहां खड़े हैं, यहाँ से ठीक 100 मीटर आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का आवास है और उनके आवास के ठीक बगल में ये घटना घटी है। दरअसल बाइक पर सवार 2 अपराधी इस तरफ से, यानी कि शिबू सोरेन के आवास के तरफ से आ रहे थे और एक कार पर सवार 3 व्यक्ति ये रांची के डीसी आवास के तरफ से आ रहे थे। कार पर सवार थे कालू लांबा, राजू लामा और सोहन विश्वकर्मा। कार जब आगे पहुंची थोड़ी दूर आगे और उसके बाद बाइक पर सवार जो 2 बाइक पर सवार अपराधी थे, दोनों बाइक पर 2-2 अपराधी जो है सवार थे। जैसे ही कार यहां पर पहुंची, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था उस पर अपराधियों ने पहली गोली चलाई, जो कि शीशा में भी आप देख सकते हैं किस तरह से शीशा जो है पूरी तरह से टूट चुका है। उसके बाद गाड़ी पूरी तरह से अनबैलेंस हुआ और जो गाड़ी इधर से आ रही थी वह गाड़ी इधर से मुड़ते हुए, आप देखिए कितना यहाँ पर गाड़ी का टुकड़ा जो है वह बिखरा हुआ है। गाड़ी इस तरफ से मुड़ गई, मतलब जिधर से गाड़ी आ रही थी गाड़ी उधर से ही मुड़ गई। एक व्यक्ति जो ड्राइवर के ठीक बगल में बैठा था, जिसका नाम कालू लामा बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी के शीशे में जो गोली मारी गई है, अभी तक गोली का निशान है। गर्दन में उसे गोली लगी। उसके बाद इस गाड़ी से निकलकर कालू लामा भागते हुए बगल में जो कुल्हड़ चाय है वहां तक पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद उसके शरीर से बहुत खून जब निकलने लगा, पुलिस उठाकर उसे किसी तरह रिम्स में भर्ती कराई। तीनों को रिम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कालू जो लामा है उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल ये तीनों लोग जो थे यह पेशेवर अपराधी थे, जमीन से जुड़े हुए मामले में ये संलिप्त थे। जो पुलिस के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर निकले थे। जो ये पूरा मामला है, अब जो समझ में आता है वह ज़मीन के कारोबार से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बाइक पर दोनों अपराधी आए हुए थे गोली मारने के बाद वह इधर से फरार हो गए हैं। आगे ये जो मोड़ है, एक जो दाहिने तरफ बाबूलाल मरांडी के आवास के तरफ सड़क चली जाती है स्टेट गेस्ट हाउस के तरफ, और एक ठीक डीसी आवास की तरफ, वहीं पर सीसीटीवी कैमरा है। उस कैमरे से अपराधियों का चेहरा और गाड़ी का नंबर वगैरह पुलिस को बरामद हुआ है। उस आधार पर पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस के लिए यह मामला सुलझाना बहुत अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि जिन अपराधियों के साथ ये घटना घटी है, बताया ये जा रहा है कि वह पेशेवर अपराधी रहे हैं और कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर निकले हैं। अब पुलिस उनका आपराधिक इतिहास निकाल कर, या फिर अभी फिलहाल उनका किसके साथ विवाद चल रहा था, उस हिसाब से भी अपराधियों तक पहुंच सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस के हाथ लगा है वह सीसीटीवी कैमरा में जो अपराधियों का चेहरा और गाड़ी का डिटेल जो कैद हुआ है, उस आधार पर भी पुलिस उन तक पहुंच सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस तरह से यह घटना घटी है और घटना घटने के बाद तुरंत यहाँ पर रांची के सिटी एसपी सौरभ पहुंचे, पूरी तरह से राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से करीब 100-200 मीटर आगे ही मोरहाबादी मैदान है, जहां पर राज्यपाल रमेश बैस कल ही झंडोत्तोलन किए हैं। वीवीआईपी इलाका है, इस इलाके में कल घुसने पर पाबंदी थी और आज जो है यहाँ पर गोली चल जाती है, वह भी ताबड़तोड़। पुलिस को करीब 6 खोखे बरामद हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 6 से अधिक गोलियां चलाई गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि अपराधी आए और गोली चलाकर फरार हो गए। उधर से जब बाइक पर सवार होकर अपराधी आ रहे थे और कार सवार को गोली मारी, उसके बाद जब ड्राइवर कार से नीचे गिर रहा था, वहां पहुंचने के बाद भी अपराधियों ने बाइक अपनी रोकी और उसके बाद जो कार पर सवार लोग थे उन्हें गोली मारी है। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, जबकि यह वीवीआईपी इलाका है। इस इलाके में हमेशा पुलिस बल तैनात रहती है। इस इलाके में हमेशा पीसीआर वैन जो है घूमते रहती है। इस इलाके में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपने परिवार के साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं और उसी सड़क पर, उसी रास्ते पर ये दिन दहाड़े फायरिंग होती है, अंधाधुंध गोलियां चलती है और एक व्यक्ति जो है मारा जाता है और 2 लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है अभी रिम्स में चल रहा है।
तो जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है तो कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था पर जो है बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हुआ है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। अभी देखिए इस पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है। तो आप सबों को पता है कि 3 दिन पहले ही रांची के जो एसएसपी हैं सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो अब समझ सकते हैं कि अब उनके शासन व्यवस्था में, उनके कप्तानी में पुलिस कैसा काम कर रही है कि राजधानी रांची के वीवीआईपी इलाके में गोली चल जाता है और पुलिस को काने कान तक खबर तक नहीं रहती है। अपराधी कचहरी के इलाके से भाग जाते हैं, मतलब वो भी वीवीआईपी इलाका। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा का आवास यहाँ से करीब 100 मीटर दूर है और उनके आवास के बगल में यहाँ पर गोली चल जाती है। उसके बगल में आईबी का ऑफिस है, मिनिस्टर का कार्यालय है, रांची डीसी का ऑफिस है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर सुनकर आप समझ सकते हैं कि कितना वीवीआईपी इलाका है और इस इलाके में अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वह बता रहे हैं कि उनके हाथ में जो पिस्टल था वह बहुत ही नया था, सिल्वर कलर का था, जैसे ही उन्होंने निकाला बहुत ही चमक रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उन तक हथियार कौन पहुंचा रहा था उनके हाथ तक, कैसे उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि अंधाधुंध फायरिंग इस वीवीआईपी इलाके में आकर कर रहे हैं। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि कब तक वो अपराधी को पकड़ पाती है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in